Question number 2 of exercise 4.2. Solve the problems given in example 1. इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 1 उसको हमें सॉल्व करना है। तो इस एग्जाम्पल में दो पार्ट्स हैं। ये उस एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 मार्बल्स है। इसके बाद पढ़ते हैं बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो अब उन दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो अब जब उन्होंने 5 मार्बल्स लूज कर दिए हैं, उनके पास 5 मार्बल्स अब कम हैं दोनों के पास, तो जो जितने भी मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट क्या आएगा 124। तो इसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनके पास कितने मार्बल्स थे। इसके लिए सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे। तो जीवंती के पास होंगे 45 माइनस x हो गए जॉन के मार्बल्स और टोटल है 45। तो 45 में से जॉन के मार्बल्स हम निकाल देंगे तो जीवंती के मार्बल्स बच जाएंगे। तो अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों ने 5 मार्बल्स लूज कर दिए आफ्टर दे लॉस्ट मार्बल्स। तो जॉन के पास कितने मार्बल्स रह जाएंगे, जॉन के पास मार्बल्स रह जाएंगे, इसके पास थे x में से इसने 5 लॉस कर दिए तो ये हो जाएंगे x माइनस 5। अब इसी तरह से जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती इसके पास थे 45 माइनस x, इसमें से भी हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बच जाएगा 40 माइनस x। तो इतने मार्बल्स अब रह गए हैं जीवंती के पास और इतने मार्बल्स रह गए हैं जॉन के पास। अब यहां पर इनका प्रोडक्ट दे रखा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और वो होगा 124 के इक्वल। x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 124। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, x से पहले इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस 5 से करेंगे। x इंटू 40 तो ये हो जाएगा 40x, फिर उसके बाद x इंटू माइनस x तो साइन माइनस का आएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस 5 इंटू 40 तो ये हो जाएगा 200 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा। माइनस 5 इंटू माइनस एक्स तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x। 5x इज इक्वल्स टू 124। अब यहाँ पर है 40x और ये है 5x तो इन्हें हम प्लस कर देंगे। 40x और 5x प्लस करने के बाद आ जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर बचेगा माइनस 200। अब यहां पर राइट हैंड साइड है 124, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस 124 और यहां पर कुछ भी नहीं तो ये 0। तो ये हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन है दोनों में तो ये हो जाएंगे ऐड, लेकिन साइन माइनस का रहेगा तो ये हो जाएगा 324 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद x और फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है तो इसे हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके आगे पॉजिटिव आ जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आगे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वो इस फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो अब इससे हम कंपेयर करें तो यहां से a की वैल्यू निकल के आती है 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं आगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू यहाँ पर आती है -45 और 324 की वैल्यू आती है, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आती है 324। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हम क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई कर देते हैं और b को हम स्प्लिट कर देते हैं और इस तरह से करते हैं कि ऐड करने पर हमारे पास यही टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें निकालना होगा एलसीएम। तो a इंटू सी इनका प्रोडक्ट आया 324, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं
324। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1s are 2 एंड 2 6s are 12 एंड 2 2s are 4। इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा 81। 81 डिवाइड होगा 3 से, 3 2s are 6 एंड 3 7s are 21। 3 9s are 27 एंड 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो ये आ गया है इसके फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इनके फैक्टर्स आ गए। तो अब हमें कोई दो ऐसे प्रोडक्ट निकालने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 324 ही आए और ऐड करने पर 45 आए। तो वो कैसे होंगे? तो वो हम ऐसे निकालेंगे 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36। तो ये आ गया हमारे पास 36। अब यहां पर है 3 इंटू 3 9। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 45 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 324। इस इक्वेशन को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बाहर आ जाएगा और 45 को हम स्प्लिट करके लिख देंगे 36 प्लस 9 और मल्टीप्लाई एक्स प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ए और सी दोनों की वैल्यू जो है वो सेम साइन है उन दोनों की। यहां पर भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के भी साइन सेम ही रहेंगे। अब यहां पर माइनस है तो दोनों के साइन माइनस होंगे, इसलिए हमने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9x प्लस 324 हो जाएगा ये इज इक्वल्स टू 0। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे हम, तो कॉमन आ जाएगा x, तो यहां पर बचेगा x माइनस 36। यहां पर भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर कॉमन आ जाएगा 9। ब्रैकेट के अंदर बचेगा x, माइनस भी यहां पर कॉमन आ गया। अब यहां पर प्लस है, हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां पर भी माइनस आएगा और यहां पर आएगा 36। 9 इंटू 36 324 होता है, हमने अभी एलसीएम निकाला और यहां पर माइनस है। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो फिर से हमें यही चीज मिल जाएगी। 9x ये हो जाएगा माइनस 9 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस 9x और माइनस 9 इंटू माइनस 36, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 9 इंटू 36 324 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 36 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 36 ये हमारा कॉमन आ गया और x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसके आगे आपको पता ही है कैसे करना है हमें इसे सॉल्व। x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 होगा या तो, और या फिर x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहां से x की वैल्यूज आ जाएंगी, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी x इज इक्वल्स टू, ये यहां पर माइनस में है तो राइट हैंड साइड जाने पर ये हो जाएगा प्लस में। तो x की एक वैल्यू आ चुकी है 36 और दूसरी वैल्यू आएगी यहाँ पे 9, ये भी नेगेटिव में था तो ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो या तो जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं या फिर 9 मार्बल्स हैं, और या फिर जीवंती के पास 36 मार्बल्स है और 9 मार्बल्स है। मतलब इसे ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखा है जॉन हैज मार्बल्स इज इक्वल्स टू 36 और 9। अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे। अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स होंगे। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा आंसर आ गया है, इन दोनों में से किसी के पास या तो 36 होंगे और 9 होंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जहां पर टॉयज बनते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो एक टॉय की कॉस्ट यहां पर बता रखी है कितनी होगी, तो 55 में से हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस दिन कितने टॉयज बने। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं उस दिन x टॉयज बने, तो ये हो जाएगी एक टॉय की कॉस्ट, ये कॉस्ट हो जाएगी यहां पर। तो उसके बाद बोला है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, यहां पर रुपीज होगा ये। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे। तो अगर कॉस्ट यहां पर दे रखी है 750 रुपीज, तो अब हमें ये बताना है कि कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए उस दिन में। सो लेट अस अज्यूम द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टॉय इन अ डे इज x। तो हम यहां पर मान लेते हैं लेट टॉयज प्रोड्यूस बी x।
तो अब यहाँ पर टॉयज x प्रोड्यूस हुए हैं, तो अब यहाँ पर कॉस्ट रेट भी दे रखा है हमारे पास 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो नंबर ऑफ टॉयज ये रहे, तो 55 में से इसे हम माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो हर एक टॉय की कितनी प्रोडक्शन की कॉस्ट आई, तो वो यहाँ पर है 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो वो है x। तो ये आ जाएगी हमारी रुपीज में। तो अब इसके बाद उस दिन जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसकी कॉस्ट है 750 रुपीज। तो यहाँ पर ये है रेट, ये है टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड और ये है रेट। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो x यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन है और यहाँ पर है रेट 55 माइनस x इज इक्वल्स टू 750, ये हमारे पास है। अब x से 55 को और माइनस x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 55x और ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। जब 750 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। हमने -1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर x के आगे माइनस था। अब यहाँ पर हम फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पर है 1 और c की वैल्यू है यहाँ पर 750। इनका प्रोडक्ट आया 750, तो अब इसके फैक्टर्स करते हैं। तो ये है इसका एलसीएम 750 का। तो इसके ये फैक्टर्स हैं 2, 3, 5, 5, 5। इन्हें हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 750 आएगा ही, और लेकिन प्लस करने पर 55 भी आना चाहिए। तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6, 6 इंटू 5 ये हो जाएगा 30। अब यहां पर है 5 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 25। तो 25 और 30 प्लस करके आता है 55 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 750। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बाहर रहेगा ब्रैकेट के, 55 को हम स्प्लिट कर लेते हैं 30 और 25 में और इसके बाहर x रहेगा प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 30 इंटू एक्स, ये हो जाएगा माइनस 30x और माइनस 25 और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन आ जाएगा x, तो ये बच जाएगा x माइनस 30 और यहाँ पर बचेगा माइनस 25, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस, अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 30 कॉमन आ गया तो इन्हें हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास कॉमन आ चुका है x माइनस 30 और इसके बाद हम लिखेंगे x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद x माइनस 30 की वैल्यू हो जाएगी 0 या फिर x माइनस 25 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहां से x की दो वैल्यू निकल के आती है, एक तो होगी 30 और दूसरी होगी 25। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर डे पर जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं वो या तो 30 होंगे या फिर 25 होंगे। Hence toys produced will be equal to 30 और 25, या तो वो 30 होंगे या फिर 25 होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।